नाश्ते से पहले पहले ये काम ज़रूरी है। एग वॉश करके मैं रखती होती हूँ हमेशा, तो अभी भी मैं वॉश करती हूँ। मैंने मतलब 2-3 ये पैकेट लेकर आई हुई थी, तो वो पहले ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा अभी इनको वॉश कर लेते हैं, फिर मैं एक साथ ही ना इनको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बनाते हैं। अच्छा, गर्मी जितनी भी हो ना, नाश्ते का मज़ा ना एग के बगैर आता ही नहीं है। जब तक आप ऑमलेट या फ्राई या बॉयल किसी भी तरह से अंडा नहीं ना खा लेते हम लोग, तब तक ऐसा लगता है कि नाश्ता इनकम्प्लीट है। तो बहरहाल इनको वॉश करते हैं और नाश्ता बनाते हैं जल्दी से। 5-10 मिनट के लिए ना मैं पानी में छोड़ दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ना जो इनके जर्म्स वगैरह ना वो चले जाएं, और फिर इनको करते हैं वॉश। लें जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब ना मैं इनको पानी से निकाल लेती हूँ। बस पानी सारा नीचे रह गया, ये ऊपर आ गए। ऐसे ही थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ। अभी है असल में ना मैं उठी हुई हूँ अकेली, और बच्चा पार्टी सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा उनके उठने से पहले पहले ना किचन भी साफ़ कर लिया है और एग्स भी वॉश कर ले। अब आप सोचें, अगर मैं इसको बंद करके जैसे स्पिनर करती हूँ सैलड वगैरह, इसको घुमाया, अंडों के सर फट जाने हैं कम से कम, तो इससे बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ छोड़ दें। मैं मजाक कर रही हूँ वैसे ना, ऐसे हो तो नहीं ना सकता कि इनको मैं घुमा दूँ तो भी सारे ऑमलेट इधर अंदर ही तैयार हो जाने हैं, छिलकों समेत वो भी। अच्छा जी, अब मैं इनको रख लेती हूँ फ्रिज में। वैसे मैंने सुना हुआ है कि एग्स को ना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, मैं फिर भी रख लेती होती हूँ। अगर कोई ऐसी बात है तो बताइएगा। इमरान भी मुझे यही कहते होते हैं, कहते हैं मार्केट्स में देखो उन्होंने बाहर रखे होते हैं, कोई फ्रिज में नहीं रखे होते। मैंने कहा है तो ऐसे ही है, लेकिन वही बात है, हम आदत से मजबूर जो ख़वातीन हैं घर में, वो हम शुरू से यही देख रहे हैं कि फ़्रिज में अंडे होते हैं, हम फ्रिज में ही रख लेते हैं। ले जी, हमने तो फिर रख लिए। हमारे फ्रिज का ना बाजा भी बजने लग गया, टीठों की तरह हमने फिर रख लिए हैं। बंद करते हैं फ्रिज को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। चल रही हूँ मैं, बाहर निकल रही हूँ, तो चलें आप भी मेरे साथ साथ चलें। रोड पे आज कोई भी नहीं है, सिग्नल भी खुला हुआ है, आराम से हम लोग रोड क्रॉस करके आ गए हैं। मौसम आज थोड़ा सा गर्म है, चलें अच्छा है। ज़ाहिर है ये 2 महीने सितंबर से फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाना है। सब ओके है। मुंह साफ़ किया मैंने, उसको पूरा नीट क्लीन किया है। दिखाओ पापा क्या हुआ है। कुछ खाया है उसने। इधर आओ मेरे पास। वो आ गए वली भाई। वली को हमें पहले ड्रॉप करना है जिम, फिर हम लोग जो है ना कहीं और जाएंगे। अच्छी सी बॉडी बना के आनी है आदम। हाँ चलो, आहिल को हम बाद में पिक करेंगे। इफ़ा कहाँ गई है? ओके, आहिल आ रहे हैं हम। ओके, आहिल पता नहीं बच्चों वाले काम कर रहा था। जब जाते हैं ना उन इधर खड़े होके। लो जी, इतना सामान बाहर पड़ा हुआ है फेंकने वाला। ये इतना सामान। बाय बाय। अच्छा, आज मैं देख रही हूँ यहाँ पे ना, ये जिम का मुझे नहीं पता था, नाम ही मैंने सुना हुआ था बस। दूर तो नहीं है, घर की बैक साइड पे है ना। ये रहा जी जिम, सामने पूगलिस्ट। आहिल साहब बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं। आ जाओ आहिल। नहीं जी, हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले चलते हैं केक पे। आहिल और इफ़ा चले गए हैं नेटो में, और हम चलते हैं केक पे। हर जगह पे कट्टा खोला होता है आपने, है ना। ये वाली केक बहुत बड़ी है, हमारे एरिया में जो है ना वो इतनी बड़ी नहीं है। ये शूज़ इतने कोई प्यारे लग रहे हैं, इतने कोई प्यारे लग रहे हैं। 2 से 6 मंथ तक के बच्चे के हैं। ये देखो इसका साइज़, अब देखो कितना क्यूट है। और हाँ, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये फ्रॉक्स चेक करें कितने प्यारे हैं ना, पिंक वाइट। अच्छा, मैं जा रहे हैं उस साइड पे थे, आ जाए जी। ठीक है जनाब, ठीक है, ओके करें। जब हमारी ईफ़ा इतनी छोटी थी ना, तब इस तरह की फ़्रॉक्स नहीं थी मिलती, नज़र नहीं आती थी। हाँ, तब हम इटली में थे ना एक्चुअली, तो किक पे होंगे शायद पुराने भी ना। चलो जी, आगे चलते हैं। ये रहा मेरा फेवरेट सेक्शन। हमेशा आके मज़ा आता है, हमेशा ही आओ ना तो कुछ ना कुछ न्यू होता है, अच्छा लग रहा है। ये बॉल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें ये भी कलर अच्छा लग रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह प्यारे लग रहे हैं। पूछ लेते हैं एक बार। ये देखो ना, तुम लिखिए
बारबेक्यू ग्रिल हाँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ये वाले चूल्हे पे इस ਹੁੰਦਾ पर ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ इस ग्रिल ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਸਤੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आप पूछें तो सही नहीं। टॉयलेट की एसेसरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं, ये न्यू ही आई हैं किक में ना, जिसको चाहिए ना आप ले सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ज़रूर है लेकिन ना अभी मुझे ये है कि मैं कुछ न्यू करूँगी जब घर न्यू होगा, इसलिए मैं अभी कुछ न्यू कर नहीं रही हूँ। बहुत कुछ चेंज होने वाला है इंशाल्लाह, जैसे ही घर मिलता है फिर सब चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर क्या हो रहा है जी? ये फर्स्ट है ये आपने नहीं जाना, नहीं जाना, आपको क्या पता वो मार्केट में कहाँ पे है? आदम को नहीं पता चलेगा। आदम साहब जो है ना हमारे मिस्टर, ये बाज नहीं आ रहे होते, इनको ये है कि मैंने जाके चेक करने में उनके पीछे जाऊं, असल मकसद ये है। नज़र आ गए आपको? ले जी, हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं अपने बच्चों का। बच्चे हमारे आ गए हैं 1 बाय 1। आप ही का तो वेट कर रहे थे हम। मैं तो पैंट छोड़ मकबैल मेरे कितने पुराने हैं आप, इतने पुराने पुराने गाने आपने आज मुझे सुनाया ना। खुद ही लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आखिर कुछ तो आपने लगाया ना कि नेक्स्ट खुद लग रहा है। खुद ही नेक्स्ट वो खुद ही यूट्यूब खुद ही दे रहा है। उसको पता है हमारी पसंद क्या है भाई। ये जो लास्ट अभी सुना है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है ये, सही बात है। बच्चों को हमने घर ड्रॉप करना है और अभी हम जाएंगे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। आज फ्राइडे, आज ये काम ख़त्म कर लेते हैं। अभी हम वेट करेंगे, घर की चाबी बच्चों को वो लेकर गए हैं ना, जब वापस आते हैं फिर हम चलते हैं। घर पे मैं आई हूँ, आते के साथ पहला काम था खाना बनाना। तो चिकन मैं निकाल के गई हुई थी, मुझे हलीम बनाना है, तो बस मैंने लहसुन अदरक शुक्र है बना हुआ था, आते साथ गर्म पानी में फुल दालें भिगो दी हैं, डायरेक्ट ही कुकर में डाल दी हैं, सारा कुछ डाल दिया, ये मसाले डालते हैं और बस जल्दी से कुकर बंद करती हूँ। भूख सबको बहुत शदीद लग रही है भाई। लहसुन को वापस मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और गार्लिक भी फ्रिज में जाएगा। मैंने ना ये पता कब से बनाया हुआ है, मुझे खुद नहीं याद कब से बनाया हुआ है लेकिन इतना लंबा टाइम और इतना फ्रेश माशाल्लाह कि अभी तक ठीक है। और ये रही शाही हलीम जो मैं बना रही हूँ, शाही ख़ानदान शाही हलीम। ये काम रह गया है, ये करके ना बस हम फारिग हैं। नहीं मेरा कुकर नहीं बंद हुआ सही। इसका फॉल्ट पता क्या मैंने क्या पकड़ा है, इसको पहले आगे करके फिर बंद करेंगे ना, ये देखें टक हुआ ना, और ये देखें वो पूरा एक पीस होता है वो पीछे चला गया। चलो इसको यहाँ करते हैं और बस बंद करते हैं। दालें अच्छे से गल गई हैं, मैं इनको अब ज़रा ग्राइंड कर लेती हूँ। खाना रेडी हो गया है। मैंने आज जो है ना चावल बॉईल कर लिए हैं, साथ में रोटी का बिल्कुल ब्रोड का दिल नहीं था, नान मिल जाते तो वो बेस्ट था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज राइस के साथ हलीम और चावल एंजॉय करेंगे जो कि शादियों में मेहंदियों में होते हैं ना। ये प्लेट मैंने वली के लिए रेडी किया है और इसके लिए सैलड भी मैंने कोई हलीम वाला स्पेशल नहीं बनाया, मैंने प्याज ही बस काटे हैं, वो भी लेमन और सॉल्ट के साथ मतलब वॉश कर लिए अच्छे से। इफ़ा की मैं शॉपिंग आपको चेक करवा देती हूँ, जो रोज़मान से इफ़ा स्पेशल लेने गई थी। इफ़ा के डिओड्रेंट जो है ना ये बहुत उसको पसंद है, तो फिर वो वहाँ से ले लेती है, फिर दो इकट्ठे लेकर आ गई हैं मैडम। और फिर ये है जी डॉइच जेल, साथ में ये मैंने जो है सोप वगैरह लिए थे, और ये क्या है जी बॉडी क्रीम है,
शैम्पू वैसे मैंने आपको उधर भी दिखा दिया था कि इफ़ा ने ये वाला लिया है इस बार ना, कि इसको भी चेक कर लेते हैं। रोज़मेरी तो वैसे भी अच्छा होता है, तो फिर ये ले लिया था। अच्छा, और ये क्या था? और ये ड्राई शैम्पू है, ठीक है। इफ़ा की शॉपिंग में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या ही ज़रूरी है, ऐसा है ना। और उसके बगैर उसकी शॉपिंग इनकम्प्लीट है, समर में स्पेशली। और ये एक उसने ब्लश था, हाँ लिक्विड ब्लश है, ठीक है। और ये है जी जो मतलब ज़ुबान को स्पेशली साफ़ करने के लिए होता है ना, ये वो है। और क्या था? और ये थे कॉस्मेटिक टिश्यूज़, ये एक बॉक्स था। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ इफ़ा की शॉपिंग में ज़रूरी चीज़ क्या थी। जहाँ ये ज़रूरी है ना, वहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। एक भी इफ़ा के पास कोई मच्छर मक्खी फड़क नहीं सकती वो इतना डरती है, इतना डरती है। और फिर आते भी उसी के पास ही हैं ज़्यादा, कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें ना, पता नहीं क्यों भाई। तो बहरहाल इंसेक्ट्स वगैरह गर्मियों में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इफ़ा को ये होता है कि ये स्प्रे घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी जो है ना इंतहाई इनकम्प्लीट है। तो बस ये थी चीज़ें जो हम लेके आए थे रोज़बान से। और बाकी हमने जाना था ग्रॉसरी वगैरह करने, वो सारी मिस हो गई क्योंकि इमरान को एक अर्जेंट कॉल आई, वहाँ जाना पड़ा और सारा प्लान हो गया ख़राब। तो खैर वीडियो का फ़िलहाल यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।